बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज पीर के दिन का एक खास अल्लाह वालों का बताया हुआ कुरान मजीद की एक सूरत का एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज पीर के दिन ये अमल कर लेता है, सुबह के वक्त करे तो शाम से पहले वो माला माल हो जाता है। अगर शाम के वक्त करे तो सुबह से पहले पहले अल्लाह इसके मुकद्दर को, इसकी किस्मत को खोल देता है। जो शख्स अपना नसीब बदलना चाहता है, अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहता है, वो ये मुख्तसर सा अमल एक बार लाजमी करके देखे, क्योंकि ये पीर के दिन को किया जाता है और आज पीर का दिन है और ये खास पीर के दिन का अमल है। तो इस अमल को आज ही करना है। करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। बच्चा भी करना चाहता है तो कर सकता है, नौजवान करना चाहता है तो कर सकता है, खवातीन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जो शख्स ये अमल करता जाएगा, मेरा रब अपने गैब के खजानों से इसकी मदद फरमाएगा। दोस्तों, अब जो शख्स भी माला माल होना चाहता है, अल्लाह के खजानों से रिज़्क हासिल करना चाहता है, इसमें एक दुआ बिल्कुल मुख्तसर सी 2 लफ्जों की है कि जो आपने आखिर में पढ़नी है। वो दुआ इतनी कमाल की है कि जो बंदा भी वो दुआ पढ़ के जो भी मांगता है, मेरे आका ने फरमाया जो भी मांगता है अल्लाह इस बंदे को अता फरमा देता है। दोस्तों, इसलिए ये इतना कमाल का और इस अमल के कई मुशादात हमने देखे हैं, इसकी बरकत हमने देखी हैं। और दोस्तों, इस अमल को देखें, जो बंदा ये अमल करता है वो अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है। अल्लाह इसके लिए मार्फत के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह ताला इसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह पाक खुशियों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह पाक गमों से निजात अता फरमाता है, मुश्किलों से निजात अता फरमाता है, हर दुख मुसीबत से इसकी जान छूट जाती है। दोस्तों, इस मुख्तसर अमल को एक मर्तबा लाजमी करके देख लीजिएगा। देखिए, कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको सूरा फातिहा शरीफ कहा जाता है। इसकी एक आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इतने से अल्फाज हैं और इसके साथ और भी पढ़ने हैं। सिर्फ इतने अल्फाज नहीं हैं, और भी 1-2 चीजें हैं वो भी इसके साथ पढ़नी है। हर एक की तादाद मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी तादाद के बराबर जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुकद्दर समझ जाएगा, किस्मत समझ जाएगी। जो शख्स मकरूज है, अल्लाह इसको कर्जे से निजात अता फरमा देगा। जो परेशान हाल है, जिसके कामों के अंदर रुकावटें हैं, अल्लाह तमाम रुकावटें इस अमल की बरकत से दूर फरमा देगा। क्योंकि दोस्तों, ये इतना कमाल का अमल है, क्योंकि कुरान मजीद की सूरा फातिहा के बारे में कौन नहीं जानता। हर शख्स जानता है कि सूरा फातिहा के कितने कमालात हैं, इसकी कितनी बरकत हैं। और इस सूरत की सिर्फ 7 आयात हैं, जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7। और इसकी वजाहत की तरफ नहीं जाता, बस अमल इख्तिसार के साथ बता देना चाहता हूँ, बस इत्मीनान के साथ। ये वो सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई। एक मरतबा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तब नाजिल हुई, फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए ये फिर नाजिल हुई। इस कदर ये कमाल की सूरत है। इस सूरत को नूर भी कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अंदर अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की सना है कि वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को पालने वाला है। तो हम भी इन जहानों के अंदर हैं। अल्लाह हमें भी इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, इस सूरत की इस पहली आयत का कमालात देखने हैं, इसकी बरकत देखनी है, तो फौरी तौर पर इस अमल को करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद सब खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, सारी रहमतें, सारी बरकतें अल्लाह ही के लिए हैं। इसके अंदर अलिफ लाम भी है, हम्द भी है, अल्लाह का इसमें पाक भी है, इसमें बहुत कुछ है। लोग तो अलिफ लाम का अमल भी करते रहते हैं, तो इसके अंदर अलिफ भी है, लाम भी है, मीम भी है, तमाम अल्फाज मौजूद हैं। इसके कमालात आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब अमल करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। आपने इस अमल को आज के दिन लाजमी करना है, क्योंकि ये अमल आज के दिन जो शख्स करेगा, तमाम बीमारियों से, तमाम तकलीफों से अल्लाह पाक इसको निजात अता फरमाएगा। इसका तरीकाकार ये होगा कि एक पानी का गिलास भी पास रख लेंगे। अगर आप खुद मरीज हैं या घर के अंदर कोई मरीज है या किसी भी तकलीफ के अंदर मुब्तला है, आप 1 गिलास पानी का अपने पास रख लें। ये बीमारों के लिए है। और जो बेरोजगार हैं या जिनका रोजगार नहीं चलता, वो लोग इस अमल को कैसे करेंगे? वो सिर्फ ये अमल करके अपने ऊपर दम करेंगे। दम का तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले हम इस अमल को समझते हैं कि हमने ये अल्फाज कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ
7 मरतबा, हफ्ते के दिन भी 7 हैं और 7 की निस्बत को आपने जहन में रखना है और 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं यानी दुरूद इब्राहिम हम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला दुरूद पाक हमने पढ़ा है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिम बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, इसलिए फिर ये थोड़ा सा इशारा करना पड़ता है। तो बाज लोग इससे भी परेशान होते हैं कि आप वीडियो को तवील करते हैं। मेरी भी ये कोशिश होती है कि मुख्तसर हो, क्योंकि मेरा अपना वक्त भी बड़ा कीमती होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों का वक्त भी ज़ाया ना हो। और हमारी वैसे भी एक खुसूसी दुआ होती है, जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, क्योंकि दुआओं के जरिए तकदीर बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। तो जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े जो हम नमाज में पढ़ते हैं और कमेंट में अपना नाम लिख दे। इंशाअल्लाह ताला इसको जरूर दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जुम्मत मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ हो चुकी है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने नाम शामिल करवाए थे और अब अगली जो दुआ है इसके अंदर जो शख्स नाम शामिल करवाना चाहता है वो भी जरूर दुरूद पाक पढ़ के मेरे मिलक करे। और फिर देखें दोस्तों, रब्बुल आलमीन यानी कि जो मालिक सारे जहान का पालने वाला है, सब चीजें इसी के इख्तियार में हैं। अब इसी तरह माँ सिर्फ क्या करती है, रब का दिया हुआ दूध बच्चे को पिला देती है। इस दूध के पेट में पहुंचने के बाद माँ फिर बेताल्लुक हो जाती है, मैदे में पहुंचकर इसका हजम होना, अब बच्चे का पलना, ये सारी चीजें देखें अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम जो खाते हैं, अगर वो हमारा जो पेट का सारा निजाम है ये किसके इख्तियार में है, अल्लाह पाक के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला ही करने वाली जात है, इसलिए वो फरमाता है कि सारे जहानों का पालने वाला मैं हूँ। माँ तो फकत दूध पिला देती होगी, या हम सिर्फ खा लेते हैं, या माएँ हमें खिला देती हैं, या दूसरे हमें कोई चीज दे देते हैं। लेकिन हकीकत में अगर ये भी कहा जाए तो बाकी हमारे पेट का जितना निजाम है, इसको हजम करना, फिर इसको निकालना, इससे खून बनाना, बाकी जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी मेरे रब की तरफ से ही हैं, वो ही कर रहा है, इसके जरिए हो रही हैं। तो फिर जब आज हम इसकी बारगाह से मांगेंगे इन अल्फाज के जरिए या रब्बुल आलमीन, तो वो अपने खजाने से जरूर हमें अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों सारी तारीफें उसी रब की हैं जो जहानों को पालने वाला है। अब जहानों के बारे में देखें, हम्द करने वाले 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो महज रब को राजी करने के लिए इसकी हम्द करते हैं, जो अपना नफा इसके मद्देनजर रखते हुए, जैसे अंबिया कराम है, खास औलिया कराम है और इसी तरह के और बहुत सारी इन बातों की तरफ नहीं बढ़ता। तो आपने दुरूद पाक के बाद इन्हीं अल्फाज को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, यानी आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 41 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ इतनी सी आयत आपको सिर्फ इतनी बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में पढ़ेंगे, जो तादाद मैंने आपको जिक्र की है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें, लफ्ज रब के 3 मायने हैं, मालिक, सरदार, पालने वाला। तीनों मायने इसी जगह दुरुस्त हो सकते हैं कि सारे जहानों का मालिक है, हमेशा से मालिक है, हमेशा रहने वाला मालिक है, हर तरह का मालिक है, हकीकी मालिक है, सब कुछ इसी की मलकियत में है, सब रब की अता है। आप अपने जानवरों के मालिक हैं, लेकिन इसकी हर चीज के मालिक नहीं हैं। हकीकत में इसके मालिक नहीं, हम मजाजी तौर पे किसी चीज के मालिक हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में मेरा रब ही हर चीज का मालिक है। तो हमने उसकी बारगाह से मांगना है, वो हमें भी इंशाअल्लाह अपनी अताअत से मालिक बना देगा। जब हम इसको इस नाम से याद करेंगे तो आपने दुरूद पाक के बाद इन अल्फाज को पढ़ना है 41 मरतबा, यानी 41 मरतबा ये इसकी तरतीब होगी। दुरूद पाक पढ़ा, पाक साफ सुथरी जगह पे बैठना है, कोशिश करनी है अमल के दौरान किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी। बस ये अमल जब मुकम्मल हो जाए दुआ कर लें, पानी के ऊपर दम करें, फिर भाई जो चाहें आप करें, फिर बात करें, कलाम करें, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। और मुख्तसर सा अमल है, कुछ ज्यादा घंटों सालों का अमल नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। इस अमल को करें। देखें इसी तरह ये सारी मखलूकात अल्लाह ताला की अता करदा इसके पैदा की हुई है। इसलिए दोस्तों हम उस रब की तरफ रुजू क्यों ना करें, हम क्यों किसी के दर पे जाएं, हम उस मालिक के पास जाएं जो सबको दे रहा है। वो काफरों को, मुसलमानों को, सारी मखलूक को वो रिज़्क़ अता कर रहा है। तो हम इसकी बारगाह से मांगे, वो हमें अपने खजानों से अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों इस मुख्तसर से अमल को आज अगर आप इस तरतीब के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह
जो कुछ भी मांगेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह वाले तो फरमाते हैं कि करोड़ों भी रब की बारगाह से मांगेंगे तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं, वो अता फरमा देता है। अब देखते हैं आज इस अमल से कौन कौन शख्स फायदा उठाता है, और इंशाअल्लाह जो शख्स करेगा वो माला माल हो जाएगा। और ये हकीकत पर मबनी है, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, सारी बादशाही सारी हुकूमतें इसी की हैं। अब इसके बाद आपने अल्लाह ताला को इन अस्मा से याद करना है। तो ये इसमें पाक मैं आपको बताने लगा हूँ। अब सबसे पहले दुरूद पाक, इसके बाद ये इसमें पाक, इसके बाद तीसरे नंबर पर। अब ये सारी तरतीब को जरा मद्देनजर रखते आना, बिल्कुल आसान सी तरतीब है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तवज्जो की बात है कि जो शख्स तवज्जो के साथ वीडियो को मुकम्मल देखेगा इसको समझ आ जाएगी, जो नहीं देखेगा इसको नहीं समझ आएगी, बस इतनी सी बात है। तो तवज्जो के साथ हर एक बात को, हर एक नुक्ते को समझते जाएं और फिर उसी के मुताबिक अमल को करते जाएं तो इंशाअल्लाह। अब दूसरे नंबर पर ये अल्फाज हैं जो बड़े मशहूर हैं, जो आपने कई बार पढ़े होंगे। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, ए अजमत और बुजुर्गी वाले। और ये तो ऐसे कलमात है भाई, हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर गम मिट जाता है। और जो सिर्फ इतने अल्फाज पढ़े, आज तो चंद एक अल्फाज को मिला के पढ़ना है। देखिए, जब 4-5 लकड़ियां हम इकट्ठी कर लें तो इनका तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इनकी ताकत बढ़ जाती है। जब ये अल्लाह वालों के बताए हुए अल्फाज की तरतीब इसी तरीके से पढ़ते हैं तो इससे वो कहते हैं इसरार गायबी के मुशाहिदे मिलते हैं। जो शख्स इसरार गायबी का मुशाहिदा हासिल करना चाहता है वो इस अमल को करे। देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पर कैसे फजल बरसाता है। और इसी तरह दोस्तों, अब इन अल्फाज को, जो अल्फाज मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इन अल्फाज को आपने पढ़ना है। और इन अल्फाज की तादाद क्या है और इसकी तरतीब क्या है मेरे भाइयों, क्योंकि ये इसमें पाक जलाली है और इसकी तासीर बड़ी जलाली है। इसके अंदर बुजुर्गी, बुलंदी, रूहानियत और पोशीदा राज उस बंदे पे खुलते हैं। दुनिया में हमेशा बाइज्जत रहता है। वो बंदा बदबख्त भी हो तो अल्लाह बदबख्ती को मिटाकर उस बंदे को खुश बख्त लिख देता है। वो बंदा खुश नसीब हो जाता है, खुश बख्त हो जाता है। जो कहते हैं ना, मेरे तो मुकद्दर ही सड़े हुए हैं, मेरे तो मुकद्दर ही खराब हैं, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आओ फिर आज अल्लाह को इस शान से याद करें। भाई आज मौका है, हर काम में तरक्की और अजमत का राज दे रहा हूँ। लोग इसकी तवाज़े और ताज़ीम करते हैं। आपने देखा नहीं कि लोग निकम्मे से होते हैं, देखने में ना इनकी शक्ल, ना सूरत, ना कपड़े, ना बोलने का तरीका, लेकिन लोग दौड़े दौड़े इनके आगे पीछे जा रहे होते हैं। कोई बात तो होती है ना भाई इनके अंदर। तो आज वही तो बताना चाहता हूँ कि इसको करें, अल्लाह तुम्हारे अंदर ऐसी चीज पैदा फरमाएगा, ऐसी तस्खीर पैदा फरमाएगा कि लोग तुम्हारी तवाज़े और तहसीन करेंगे। तो जो शख्स ये चाहता है कि दीन और दुनिया में सादतमंद हो, सादतमंदी हासिल करना चाहता है, वो इसको पढ़े। और सबसे पहली चीज इसरार गायबी का मुशाहदा होता है और इसको पहले ही मामलात के बारे में आगाही मिल जाती है, ख्वाब की सूरत में, ख्यालात की सूरत में, कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या मामलात हैं, इसके अंदर कामयाब होगे या नहीं। और इसके बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर ये अमल कर लिया जाए ना, तो अगर कोई मरीद अपने पीर की नजर में, कोई बीवी अपने खामन की नजर में, या खामंद अपनी बीवी की नजर में, या औलाद अपने वालिदैन की नजर में गिर जाए, इनकी इज्जत पे दाग लग जाए, वो अपनी इज्जत को बहाल करना चाहते हैं, इस अमल को करें। इज्जतें बहाल हो जाती हैं मेरे भाइयों। और कामों के अंदर जितनी रुकावटें होती हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस एक ही अमल से सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। ये इस अमल के कमालात हैं, हर काम में कामयाबी मिलती है। दुनिया का कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा है, हर जायज मकसद, इस अमल के जरिए अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई महरूम रह जाए तो फिर इसका अपना नसीब है, वरना इस अमल में कामयाबी 100% यकीनी है, क्योंकि इस अमल के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अगर हम इस अमल को ना करें तो हमारी बदकिस्मती है। मैं तो खुद इस अमल के कमालात देख रहा हूँ, इसलिए बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये मौका पीर के दिन मिलता है, इससे फायदा उठा लें और करें आज, और फिर देखें इसके कमालात। इस अमल को करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है जो बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश करें कि पाक साफ कपड़े हो, पाक साफ जगह हो, किबले की जानिब मुंह हो, कामल यकीन हो, यानी कि तवज्जो और यकीन। इस अमल के लिए 2 शर्तें हैं, एक यकीन कामिल हो, दूसरा तवज्जो हो। आप जिस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं वो मकसद के ऊपर पूरी तवज्जो हो। या दूसरा तरीका ये है कि वो अपना मकसद आप किसी कागज के ऊपर लिख के आप अपने सामने अपने पास रख लें, तो ये इसका दूसरा तरीका है। वरना तो आप सिर्फ तवज्जो भी कर सकते हैं। कामल तवज्जो, कामल यकीन से मुराद ये है कि आपके ख्याल भी भटके नहीं हो, आपकी इधर उधर तवज्जो भी नहीं हो, ये इसका तरीका है।
کہ آپ کا کامل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہو، جیسے کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، انشاءاللہ وہ مجھے بھی اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ تو یقین کامل، دوسرے نمبر پر توجہ، یہ دو چیزیں شرطیں، آپ نے ان الفاظ کو 41 بار پڑھنا ہے، یعنی یا ذل جلال والاکرام کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، ان کی کوئی بھی تعداد زیادہ نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ اب اس کے بعد ایک اس میں پاک ہے اور ایک دعا ہے، یہ 4 چیزیں ٹوٹل ہیں جن کو آپ نے آج پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے کھیت میں، باغات میں، یا جس کا بچہ نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، وہ بندہ کیا کرے؟ ایک اس میں پاک بتانے لگا ہوں، اس میں پاک کو لکھ لیں۔ اگر کھیتی میں برکت نہیں ہے، ترقی نہیں کر رہا، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار رک چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں پاک یہ اس عمل سے علیحدہ ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کا کاروبار نہیں چلتا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اس طرح کے مسائل ہیں۔ اب کیا کریں؟ تو یہ عمل سے بھی آپ کے کاروبار کھل جائیں گے۔ لیکن یہ عمل کرنے کے بعد اگر ایک اس میں پاک آپ لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر اس کو پانی میں ڈال دیں، اس پانی کو پھر آپ اپنے باغات میں، اپنی دکان میں، اپنی سبزی پر، اپنی جو بھی آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، اگر سیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر چھڑک دیں۔ یا بچے بد اخلاق ہیں تو ان بچوں کو وہ پانی، کاغذ جس کے اندر آپ نے ڈالا ہے، وہ پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ اس کے ایک ہی دم سے، ایک ہی بار پلانے سے وہ بد اخلاقی اخلاق میں بدل جائے گی۔ کیونکہ آج والدین اپنی اولاد کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بچے نافرمان ہیں۔ اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ اگر بیوی بھی نافرمان ہے تو انشاءاللہ وہ بھی فرما بردار ہو جائے گی، شوہر نافرمان ہے تو وہ بھی فرما بردار ہو جائے گا۔ وہ اس میں پاک کیا ہے؟ صرف ایک بار لکھنا ہے، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے، نیچے یہ اس میں پاک یا حلیمو، اے بردبار، صرف اتنا سا، یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو، یہ اس میں پاک لکھنا ہے۔ آپ نے لکھنا صرف ایک مرتبہ ہے، میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے 3 سے 4 مرتبہ پڑھا ہے۔ اور اسی طرح دوستو، اب یہ 2 چیزیں جب آپ نے پڑھ لی، یہ میں نے اضافی بتایا ہے، یہ آپ نے آخر میں کرنا ہے، یعنی کہ اس پیر نہ کر سکے تو اگلے پیر کر لینا، اگلے نہ کر سکے تو اس سے اگلے کر لینا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے جتنے زیادہ اگر مسائل ہیں تو فوراً کریں، اگر نہیں بھی تو آپ اس کو کر لیں، پھر بھی اتفاق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اولاد میں نفرتیں ختم ہوں گی، جس کے لیے کرو گے وہ محبت میں بدل جائے گا۔ باقی آپ کے کاروبار آج انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد اب آپ نے یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں، پہلے درود پاک، پھر جو قرآن مجید کی سورت ایک آیت بتائی ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے اسم بتائیں، اس کے بعد ایک اسم پاک ہے اور ایک دعا، یہ 4 چیزیں، تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم، یعنی 21 مرتبہ۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ اب درود پاک اول آخر پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب شروع میں جو آپ نے درود پاک آیت شریف یعنی الحمدللہ سے پہلے پڑھا، بس وہی درود پاک۔ اب یہ 4 چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس عمل کو بالکل جامع طور پر آپ کو سمجھا دوں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ یہ عمل کہیں آگے پیچھے نہ کر دیں، اس لیے ایک ایک لفظ کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ آج کل وظائف کے اندر کامیابی بھی چیلنج بن چکی ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسی ترتیب کے مطابق کرتے ہیں، انشاءاللہ آج کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کبھی آپ رسوا نہیں ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ اب یہ جو اسم پاک جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اسم پاک بڑا آسان سا ہے، اس کا مطلب ہے بلند کرنے والے۔ اب بلندی ملنے والی ہے آپ کو، اب آپ کے کاروبار کو بلندی ملنے والی ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں میرا کاروبار بہت زیادہ بلند ہو جائے، تو اب آپ کا کاروبار اس اسم پاک کے ذریعے بلند ہوگا۔ آپ کے افسر آپ کی بات مانیں گے، یا جہاں بھی آپ ملازمت کرتے ہیں کہیں بھی ہر کوئی آپ کا متی اور فرما بردار ہو جائے گا، ہر ایک کے دل عزیز ہو جائیں گے، اور روز بروز مخلوق میں آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، کبھی عزت کم نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں، اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، ان کے لیے بڑا کمال کا وظیفہ ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کا میں نے آپ کو بار بار کہا تھا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد جو مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس کے ذریعے بلند درجے ملتے ہیں، دین اور دنیا میں کامیابی ملتی ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو۔ اب پہلے الحمدللہ شریف، دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام،
फिर आपने तीसरे नंबर पर या राफियू। अब इसके बाद ये इसमें पाक जो आपको बता रहा हूँ इनको पढ़ना है और वो अल्फाज क्या हैं इनको जरा समझ लीजिएगा। इसके बारे में एक हदीस बताता हूँ और ये अल्फाज बताता हूँ और इसके साथ गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे दोस्त अहबाब तक भी जरूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के तमाम दरवाजे खोल देगा और जो भी इस अमल के जरिए मांगोगे अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मोजज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। और इस अमल को करने के बाद अपने सीने में दम करना है। सीने पे कैसे, आप अपनी कमीज को थोड़ा सा आगे करें, फूंक मार दें, फिर हाथों पे दम करें, फिर पूरे वजूद पे कर लें और एक मरतबा हाथों पे दम करें, फिर पूरे वजूद पे फेर लें और एक मरतबा हाथों पे दम करें और चेहरे पे यानी एक फूंक आपने अपने गिरेबान में सीने पे मारनी है, दूसरी मरतबा अपने हाथों पे दम करके चेहरे पे फेरना है, तीसरी मरतबा हाथों पे दम करके पूरे वजूद पे फेरना है। तो ये 3 दम हो जाएंगे इंशाल्लाह। सीना भी रोशन, चेहरा भी रोशन, पूरा वजूद भी, जितनी रुकावटें हैं वो भी सारी खत्म और पूरा वजूद भी रोशन हो जाएगा। तो ये इसका तरीका और ये इसकी तरतीब होगी। और अब आपने आखिर में आपने ये दुआ भी आपने सिर्फ 21 बार पढ़नी है यानी 21 टाइम। तो पहले 2 चीजें आपने आपको बताई, इनकी तादाद ज्यादा है और इन 2 चीजों की तादाद कम है। 4 चीजें हैं, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है और एक इसमें पाक मैंने आपको बताया था वो इसमें पाक लिख के कागज बोतल में डालें। इंशाल्लाह वो पानी जिसको पिलाएंगे, जिस जगह छिड़काव करेंगे उसकी तरतीब और तफसील मैंने आपको बता दी। उस तरतीब के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी भर कभी कोई मायूसी नहीं आएगी, कभी किसी परेशानी के अंदर मुब्तला नहीं होंगे, कभी रिस्क में कमी नहीं आएगी, कभी किसी जगह रुकावट पैदा नहीं होगी। जहां जाएंगे कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। एक हदीस पाक में है कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के पास से गुजरे जो ये कह रहा था, जो अल्फाज मैं अभी कहने लगा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू जो चाहे मांग ले, अल्लाह तुझ पे निगाह करम फरमा देगा, यानी कि तू जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। ये वो अल्फाज पढ़ रहा था। आपने भी यही अल्फाज पढ़ने हैं। इन अल्फाज का मतलब है ऐ सब पे रहम करने वाले, ज्यादा रहम करने वाले, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज्यादा रहम फरमाएगा, ज्यादा करम फरमाएगा, ज्यादा शफकत फरमाएगा, ज्यादा तुम्हें कुर्ब अता फरमाएगा, ज्यादा दौलत अता फरमाएगा, ज्यादा रिज्क अता फरमाएगा। तो जितना ज्यादा मांगते जाओगे उतना ज्यादा अता फरमाता जाएगा और इसके खजाने में तो जरा बराबर कमी नहीं आएगी। वो तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी अता फरमाए तो इसके खजाने में एक कतरे बराबर भी कमी नहीं आती, एक जर्रे बराबर भी कमी नहीं आती। इसलिए आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये पढ़ने के बाद आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांगनी है और दम करने का जैसे तरीका बताया उस तरह दम करना है। इंशाल्लाह मुकद्दर देखें कैसे चमकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ मीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है और सदका करने वालों को अल्लाह की जात पसंद करती है। सदका करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। सदका करने वालों के माल में अल्लाह पाक की जात इजाफा फरमाती है और सदका करने वालों पर आने वाली तकलीफों को अल्लाह की जात दूर फरमा देती है। तो मेरे भाइयों, किसी भी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।